दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और मैं अपनी इस कंटिन्यूड सीरीज में बाय अ सीए फॉर अ सीए में फिर से आपके सामने हूँ, जहां मैं आपको बताऊंगी अब आपको मई मंथ में किस तरह का ध्यान रखना है, कैसे अपने कंप्लायंसेस को मैनेज करना है, कैसे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक अपने सारे यूजफुल अपडेट्स के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी मई मंथ में हमारे अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 1 एंड 3 भी जानी है। इसके रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ड्यूरेशन में कुछ बेनिफिट्स और कुछ रिलीफ हमें दिए थे। क्या रिलीफ है? वो ड्यू डेट को एक्सटेंड तो नहीं किया, बट डेफिनेटली लेट फीस और इंटरेस्ट का वेवर प्रोवाइड किया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 स्लैब्स में टैक्स पेयर को बांट दिया। अगर आपका टर्नओवर अप टिल 1.5 सीआर है, या फिर 1.5 सीआर से 5 सीआर तक है, या फिर थर्ड कैटेगरी आ जाती है 5 सीआर प्लस है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर आपकी टर्नओवर अप टिल 5 करोड़ है, यानी पहले 2 स्लैब्स की तो इंटरेस्ट भी पूरी तरह से वेव कर रखी है और लेट फीस भी पूरी तरह से वेव कर रखी है, प्रोवाइडेड यू कंप्लाई विद देयर ड्यू डेट्स। अब ड्यू डेट जो है बेसिकली यानी कंप्लायंस की डेडलाइंस जो इन्होंने दे दी है, वो कही है कि आप 29 जून ऑनवर्ड, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे अलग अलग डेडलाइंस, इस तक अगर अपने रिटर्न डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना आप पे इंटरेस्ट लगेगा ना ही आप पे लेट फीस लगेगी। बट अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको क्या करना है? और ये टर्नओवर जो हमें देखना है ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। दैट मींस अगर हम बात करें अब ये फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है कि फाइनेंशियल ईयर 19 से 20 में जो मेरा टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक था या उससे ज्यादा था, उसी के रिस्पेक्ट में ये डिटरमिन कर पाऊंगी। अब अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मेरी डेडलाइन अप्रैल 2020 मंथ की 3B कब तक जाएगी? 20 मई 2020 तक ये ड्यू डेट है। बट गवर्नमेंट ने मुझे क्या रिलैक्सेशन दी कि कोई बात नहीं, आप इस ड्यू डेट के विद इन 15 डेज तक भी अगर आप टैक्स पेमेंट और 3B भर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना आप पे इंटरेस्ट लगेगा ना ही लेट फीस लगेगी। बट अगर आपने 15 डेज से थोड़ा सा भी डिले किया तो आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट हम पे क्या होता था 18%, बट कोई बात नहीं, हम उस पे थोड़ा सा रिलीफ आपको प्रोवाइड करते हैं और वो 9% पर एनम का हो जाएगा। बट लेट फीस आप पे तब भी नहीं लगेगी, लेकिन मेक श्योर दैट यू फाइल योर रिटर्न मैक्सिमम बाय 24 जून 2020। अगर आपने इसके बाद अपने रिटर्न्स फाइल करी तो आप पे इंटरेस्ट भी कंप्लीट आ जाएगा और लेट फीस भी कंप्लीट आ जाएगी, फिर इन दोनों का वेवर नहीं रहेगा। दैट मीन्स अब आपको ध्यान रखना है कि आपके क्लाइंट का टर्नओवर क्या है और कब तक आपको रिटर्न डालनी है। इसके साथ साथ दोस्तों इसी ड्यूरेशन में लॉकडाउन में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए, बहुत सारे सर्कुलर्स आए अलग अलग पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। सबसे मेजर नोटिफिकेशन जो थी वो थी नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स की, जिसमें क्लियरली कहा गया कि कोई भी अगर आपका कंप्लायंस है, यानी आपके क्लाइंट का कोई भी ऐसा कंप्लायंस जो इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में फॉल कर रहा है, वो आप कब तक कंप्लीट कर सकते हो, वो आप कब तक कंप्लाई विद कर सकते हो, दैट इज टिल 30 जून 2020। दैट मींस आपके पास अच्छी विंडो आपको मिल गई है कि आप इस दौरान कोई भी जो कंप्लायंसेस है वो आप कर सकते हो। अगर आपको अपने क्लाइंट की टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी है, टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, मे बी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको उसका एलयूटी अप्लाई करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको फाइल कर सकते हो अप टिल 30 जून 2020। मीनवाइल आपका पुराना एलयूटी ही ऑपरेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और टीडीएस टीसीएस की रिटर्न्स भी आप इजीली आराम से डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक कंसर्न ये आती थी कि कंपनीज के केस में डीएससी के थ्रू आपको फाइल करनी होती थी रिटर्न्स, बट क्योंकि लॉकडाउन है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो आपको डीएससी के थ्रू फाइल करने में। ऐसे सिचुएशन में भी गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दी कि कोई बात नहीं, अगर आप कंपनी हो तो इस ड्यूरेशन में आपको रिटर्न फाइल करनी है तो वेरी वेल यू कैन यूज द ईवीसी थिंग, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है वो आप यूज कर सकते हो। और आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी, यानी अगर आपके किसी क्लाइंट का कोई भी माल इन ट्रांजिट था, कोई भी गुड्स इन ट्रांजिट थे और उस ड्यूरेशन में ई वे बिल आपका एक्सपायर हो रहा था, तो उसकी वैलिडिटी भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो किस कब तक एक्सटेंड कर दी गई है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ दोस्तों। तो एक्सटेंशन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन नंबर 40/2020 आई है, जो अभी रिसेंट में ही आई थी, आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। इसमें क्लियरली कहा गया है कि इट सीक्स टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल। अगर आपका ई वे बिल एक्सपायर हो रहा है 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, तो आपके ई वे बिल की जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दी गई है कब तक? 31 मई 2020 तक।
फिर जो लद्दाख के टैक्स पेयर्स है उनकी 3B के रेस्पेक्ट में जो ड्यू डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और साथ ही अगर आपको कैश लेजर में एक्स्ट्रा पेमेंट हो रखी थी, यानी अगर आपने किसी हेड में एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी थी और वो गलत हेड था, यानी आपको हेड में पेमेंट आपको ट्रांसफर करनी है दूसरे हेड में, तो इसके रिस्पेक्ट में फॉर्म PMT-09 भी एक्टिव हो गया। दैट मीन्स अगर आपके किसी भी क्लाइंट का इस तरह से फंड्स ब्लॉक हो रखे थे तो वेरी वेल आप PMT-09 भर सकते हैं फॉर्म को, और आप अपने क्लाइंट का अमाउंट जो है जो गलत हेड में पेड था वो दूसरे हेड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो माइनर हेड में ट्रांसफर करना हो या मेजर हेड में, दोनों ही तरीके से वो पॉसिबल हो जाता है। सो दोस्तों ये अपडेट्स थी। इसके साथ साथ अब क्योंकि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जहां देखो बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई है कोरोना वायरस की सिचुएशन को लेकर, तो ऐसे में हम अपनी तरफ से कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं, इसी के लिए दोस्तों क्लियर टैक्स ने एक कैंपेन शुरू किया है। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कैंपेन को, जो कि है स्टे कंप्लायंट गिफ्ट अ स्माइल। एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन है जहां पे आप छोटी-छोटी एक्टिविटीज जो आप क्लियर टैक्स की वेबसाइट पे करते हो, यानी इस लिंक पे जो आपको सामने फ्लैश कर रहा होगा स्क्रीन पे भी, कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपको अलग-अलग एक्टिविटीज करनी है, इससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ही वो पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ-कुछ पॉइंट्स पे क्या होगा कि एक फिक्स वैल्यू की जो मील है, वो जो नीडी लोग हैं उसको क्लियर टैक्स देगा। यानी इस ड्यूरेशन में जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, जो बहुत पुअर लोग जिनको मील खाना नहीं मिल पा रहा है इस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में क्लियर टैक्स ने ये एक बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन स्टार्ट किया है जहाँ पे हम लोग मील उन लोग को गिफ्ट करेंगे। तो प्लीज आप अपने घर बैठे इस पॉजिटिव कैंपेन का पार्ट बनिए और इस सोशल एक्टिविटी का पार्ट बनकर आप एक पॉजिटिविटी लेकर आइए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप मेरे इस फॉर अ सीए बाय अ सीए सीरीज को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।